Hello guys and assalamu alaikum to all of you. Welcome back to our new video. As you guys know कि हमने previous lectures के अंदर हमने क्या किया था बेटा, in the previous lecture we have done the nested loops. हमने nested loops देखा था, nested loops से related questions देखे थे. आज की क्लास के अंदर हम एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे. टॉपिक थोड़ा सा शॉर्ट है बट इट इज़ वेरी प्रोडक्टिव in terms of your exams point of view, and the topic name is string handling. ठीक है जी. स्ट्रिंग हैंडलिंग को देखेंगे, इसको देखने की, पढ़ने की, समझने की, जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ यू कैन यूज दिस स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस इन योर एग्जाम्स और इन योर आंसर्स. अच्छा, इससे रिलेटेड कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आता जिसमें आपके पास लिखा हुआ हो कि भाई आपने इसके अंदर स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन को यूज करना है. ठीक है, बट आपने इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को पढ़ने के बाद आपने देखना पड़ता है कि क्या इसके अंदर कोई स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन यूज हो सकता है या नहीं हो सकता. ठीक है, इसी वीडियोस के अंदर हम थोड़े से पास्ट पेपर से क्वेश्चंस भी करेंगे इससे रिलेटेड. ठीक है, सो यू मे गेट द आइडिया दैट हाउ टू यूज द स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस इन योर आंसर्स इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर, राइट. ठीक है, अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. तो टॉपिक है हमारा बेटा क्या, स्ट्रिंग हैंडलिंग का. अच्छा, अब स्ट्रिंग के बारे में आपको पता है कि स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है. स्ट्रिंग जो हमारी डेटा टाइप होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है. इट मींस दैट अ ग्रुप ऑफ, या हम सीक्वेंस बोल सकते हैं, या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, राइट. यानी group of characters. So it can be a word, it can be a name, it can be more than one word, it can be alphabetic, it can be alphanumeric. ठीक है जी. अच्छा, अब सर स्ट्रिंग हैंडलिंग का क्या फंक्शन होता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल लेता हूँ टेक्स्ट के नाम से, और इस टेक्स्ट के अंदर मैं एक वर्ड स्टोर करता हूँ, एंड वर्ड इज कंप्यूटर साइंस. ठीक है, मैंने कंप्यूटर साइंस को इसमें स्टोर कर लिया. अच्छा, अब स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन सर किस तरीके के होता है कि सर इसके एक्चुअली बेसिकली चार फंक्शंस होते हैं हमारे पास. ठीक है, कौन कौन से, ये देख लेते हैं हम लोग. इसमें पहला फंक्शन आता है हमारे पास लेंथ का फंक्शन. ठीक है, दूसरा आ जाता है जिसको हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सब स्ट्रिंग. ठीक है, तीसरा आ जाता है हमारे पास अपर, सॉरी 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 सॉरी, और चौथा आ जाता है हमारे पास लोअर. ठीक है, सही. तो बेसिकली ये चार फंक्शंस हैं, इनको हमने यूज करना है, इनको हमने देखना है, पढ़ना है, देखना है कि समझना है इसको कि हाउ वी कैन यूज दिस. अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपको बोला जाता है कि भाई ये एक वर्ड है कंप्यूटर साइंस. यू नीड टू टेल मी, राइट अ सूडो कोड इन विच टेल मी द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट आर स्टोर्ड इन द वेरिएबल और द आइडेंटिफायर टेक्स्ट. ठीक है, कि आपने एक सूडो कोड लिखना है और आपने उसमें क्या करना है, मुझे दैट क्वेश्चन में यहाँ लिख देता हूँ, दैट राइट अ सूडो कोड that returns the number of characters stored in the variable text. ठीक है, अब इस जो टेक्स्ट है इसके अंदर आपके पास जो वर्ड लिखा हुआ है, इसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स यूज हुए हैं. ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, देखें यहाँ पर. अब मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ डिक्लेयर का, जिसमें होना भाई, जिसमें टेक्स्ट जो है वो मेरा जो है वो कहाँ स्टोर हुआ है भाई, उसकी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है. ठीक है, और एक और वेरिएबल ले लेते हैं डिक्लेयर, इसका मैं आंसर, इसका मैं ले लेता हूँ वर्ड रिजल्ट, और ये मेरे पास होगा किसके अंदर, इंटीजर के अंदर, क्योंकि ये मेरे पास क्वांटिटी देगा ना कि भाई कितने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो इंटीजर में होंगे मेरे पास. ठीक है, तो मैंने ये ले लिया. अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई रिजल्ट इज इक्वल्स टू लेंथ. ठीक है, ये लेंथ क्या है,
ये लेंथ मेरा फंक्शन है, ठीक है जी। और ये लेंथ जो भी मेरा फंक्शन होता है उसको मैं अपर केस में लिखूंगा, ये कीवर्ड है। लेंथ बता दो भाई किसकी, टेक्स्ट की। अच्छा मैं यहाँ पर अभी लिख नहीं रहा हूँ कि क्या कहते हैं, चले आपकी आसानी के लिए क्योंकि मैंने यहाँ ऊपर लिखा हुआ था तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोबारा। कि भाई इसमें मेरा जो है वो इनिशियलाइज किया हुआ है मैंने कि टेक्स्ट के अंदर मेरे पास कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है। तो मैंने बोला भाई लेंथ ले लो किसकी, टेक्स्ट की। सही है। तो अब ये लिखने के बाद जब मैं इसको आउटपुट करवाऊंगा, आउटपुट टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स, सॉरी टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स, कहाँ पढ़े में भाई, रिजल्ट में। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाना है, ठीक है। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर क्या, सॉरी डिलीट कर देता है जी। तो टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स मेरे पास आ जाएंगे रिजल्ट से निकल के। अच्छा अब क्या सर क्या रिजल्ट आएगा मेरे पास, यहाँ पे ये देख लें आप सर, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। अच्छा स्पेस भी काउंट होगी, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है। तो मेरे पास इन रिटर्न आंसर क्या आ जाना है, 16। जो आउटपुट आएगा मेरे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। लिखा हुआ आएगा टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स, वो क्या है मेरे पास, 16 आ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा अब इसमें क्या होगा, याद रखिएगा कि अगर दो वर्ड्स हैं और उनके बीच में स्पेस भी है तो स्पेस भी एज अ करेक्टर काउंट होगी। ठीक है जी, स्पेस भी एज अ करेक्टर आप काउंट करेंगे। ठीक है। अच्छा कोटेशंस को नहीं यूज काउंट कर लीजिएगा, अपर हो, लोअर हो, नंबर हो, स्पेस हो, कोई स्पेशल करेक्टर हो, एवरीथिंग गोना बी काउंट एज अ करेक्टर, राइट। सही है जी। तो इस तरीके से आप लेंथ का फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है जी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, ये हमने लेंथ का फंक्शन आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आते हैं, तो लेंथ का फंक्शन क्या करता है भाई, बेसिकली जो लेंथ का फंक्शन है वो हमें रिटर्न्स करके देता है, रिटर्न्स टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स। ठीक है जी, टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स जिसे कहते हैं वो हमें रिटर्न करके ला कर देगा। ठीक है जी। अच्छा जी अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट उस पे जिसका नाम है हमारे पास क्या, सब स्ट्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन जो है वो हमारे पास वो क्या है बेटा, दैट इज कॉल्ड सब स्ट्रिंग। अच्छा सब स्ट्रिंग कहाँ यूज होता है, देखिए सब स्ट्रिंग यूज होता है इफ आई वांट टू एक्सट्रैक्ट सम लेटर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग। अगर मुझे इस कंप्यूटर साइंस के अंदर से मुझे कुछ लेटर्स इन द सीक्वेंस एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे कंप्यूटर साइंस में सिर्फ साइंस साइंस चाहिए, यहाँ बोलता हूँ मुझे कंप्यूटर साइंस में से सिर्फ पीयूटी चाहिए। ठीक है, तो फिर जो फंक्शन मैं यूज करूंगा दैट विल बी कॉल्ड सब स्ट्रिंग। ठीक है, सब स्ट्रिंग के तौर पे मेरे पास ये फंक्शंस यूज होंगे। ठीक है। अच्छा अब किस तरीके से करते हैं हम, पहले तो मैं आप इसके बारे में लिख देता हूँ, ये होता है, ये यूज क्यों होता है। To extract the letters in the sequence from the string। ठीक है, अगर आपने कुछ लेटर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं कहां से, किसमें से, स्ट्रिंग में से, तो फिर आप ये फंक्शन यूज करें। अच्छा अब ये यूज किस तरीके से होता है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ कि भाई मुझे जो है वो कंप्यूटर साइंस में से सिर्फ साइंस चाहिए, कंप्यूटर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ साइंस चाहिए, तो अब मैं किस तरीके से लिखूंगा इसको। ठीक है, डिक्लेरेशन वैसे ही आप कर लीजिएगा। अच्छा डिक्लेरेशन में हम हमारे पास जो रिजल्ट निकलेगा वो मैंने ऊपर टेक्स्ट को जो डिक्लेयर किया वही था, मैं यहाँ पर सिर्फ अपने रिजल्ट को डिक्लेयर कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो भी आएगा किसके अंदर, स्ट्रिंग में ही आएगा। ठीक है जी। अच्छा जी अब मैंने क्या किया,
अब मैं इसमें किस तरीके से काम करूंगा, ये देखें, मैं लिखा रिजल्ट, मैंने कीवर्ड लगाया किसका, सब स्ट्रिंग का। अब इस सब स्ट्रिंग के ब्रैकेट के अंदर ना बेटा तीन चीजें आएंगी। कितनी चीजें आएंगी? तीन चीजें आएंगी। अच्छा, वो कौन सी चीजें होंगी बेटा, ये देख लें कि सब स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास तीन चीजें कौन सी होंगी। ये देखें, सर सबसे पहले तो वो वेरिएबल जिसमें आपका वर्ड स्टोर्ड हुआ है, और वो कौन सा वेरिएबल है जिसमें वर्ड स्टोर्ड हुआ है, वो था आपके पास कौन सा, टेक्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप वो लिख दें एज इट इज। ठीक है, अच्छा, फिर आपने ये चेक करना है कि सर स्टार्टिंग पोजीशन क्या है उस करेक्टर की जो आपको चाहिए। ठीक है, उसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, तो हम काउंट करते हैं। वहां पर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्पेस हो गया और 10। तो साइंस जो शुरू हो रहा है, साइंस का जो एस है वो कौन सी पोजीशन पर आ रहा है भाई, 10th पर आ रहा है। ठीक है जी, तो आपने 10 लिख दिया। ठीक है, अच्छा, अब 10 से आपको कहां तक चाहिए आंसर, ई तक चाहिए। तो 10 वाला ये जो एस है ये मेरा फर्स्ट हो गया, सी मेरा 2 हो गया, आई मेरा 3 हो गया, ई मेरा 4 हो गया, एन मेरा 5 हो गया, सी मेरा 6 हो गया और ई मेरा 7 हो गया। ठीक है जी, तो एस मेरा 1 हो गया, C2, I3, E4, N5, C6 और E7 हो गया। ठीक है जी, तो यहां से मुझे कहां तक चाहिए, मुझे 7 तक चाहिए, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, 10, 7। ठीक है जी, तो ये मेरे पास तीन चीजें यूज होंगी, यानी तीन चीजें आएंगी अगर मैंने सब स्ट्रिंग का फंक्शन यूज करना है। पहला तो वो वेरिएबल, वो आइडेंटिफायर जिसमें मेरा स्ट्रिंग स्टोर्ड है। ठीक है, दूसरी वो चीज कि जहां से मुझे वो लेटर्स चाहिए, उसकी स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है, कहां से स्टार्ट हो रहा है वो लेटर, उसका स्टार्टिंग पोजीशन, और फिर मुझे उसके बाद उधर से लेके कितने सीक्वेंस तक के नंबर्स चाहिए, दैट विल बी द एंडिंग पोजीशन, तो वो मेरे पास थर्ड पैरामीटर्स में आ जाएगी, थर्ड वैल्यू में आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये तीन चीजें हमारे पास यूज होंगी। अब जब मैं इसको लिखकर यहां पर अगर मैं इसको आउटपुट करूंगा, ठीक है, अब जब मैं इसको आउटपुट करूंगा, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आंसर आ जाएगा भाई, आउटपुट में मेरे पास आ जाएगा क्या, साइंस। अगर मुझे इसमें से चाहिए होता पीयूटी, तो क्या चेंजेस आते भाई, तो पीयूटी में फिर ये आता टेक्स्ट एज इट इज रहता, फिर पी मेरे पास कौन सी पोजीशन पर है, 1 2 3 4, तो टी के बाद क्या आ जाता, यानी ये मैं ऐसे लिखता, टी के बाद आ जाता मेरे पास फोर्थ और आ जाता 3, क्योंकि P1 होता, U2 होता और T3 होता। ठीक है, तो मेरे पास का आंसर क्या आ जाता, पीयूटी पुट आ जाता। ठीक है जी, दिस इज हाउ यू गोना यूज द सब स्ट्रिंग फंक्शन। इस तरीके से आप अपने सब स्ट्रिंग को यूज करते हैं। ठीक है जी, अच्छा, ये दो फंक्शंस हो गए हमारे पास, लेंथ का हो गया। ठीक है, किसका हो गया हमारे पास, सब स्ट्रिंग का हो गया, इट एक्सट्रैक्ट द लेटर, एक्सट्रैक्ट द लेटर इन सीक्वेंस। ठीक है जी, अब आया था आपके पास अपर। ठीक है, अब अपर क्या यूज करता है, बड़ा सिंपल सा फंक्शन है अपर का। ठीक है, अब हम अपर के बारे में अगर यूज करते हैं तो अपर हमारे पास आ जाएगा, अपर यानी पूरे जो भी आपके पास स्ट्रिंग है इसको अपर केस में कन्वर्ट करना। ठीक है, इसको अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या यूज करते हो, अपर का फंक्शन यूज करते हो किसी भी टेक्स्ट को। तो इसके लिए भी हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, डिक्लेयर, रिजल्ट ले लिया मैंने सेम। अच्छा, इसका आंसर भी किस में आएगा, क्योंकि ये भी आपको स्ट्रिंग में ही आंसर निकाल कर देगा, डिक्लेयर रिजल्ट स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया बेटा, आ, इसको किस तरीके से लिखेंगे, मैं लिखा यहाँ पे रिजल्ट। ठीक है, अब इसके लिए जो फंक्शन यूज होगा बेटा, वो होगा मेरे पास क्या, अपर के लिए जो मैं फंक्शन यूज करता हूं दैट विल बी कॉल्ड, मेरे पास इसको हम क्या कहते हैं बेटा,
that is called U case. इसको क्या कहते हैं? यू केस। अपर केस में कन्वर्ट करने को क्या लिखा जाता है बेटा? कीवर्ड यू केस। और यू केस के अंदर हम क्या लिख देंगे? वही आइडेंटिफायर या वेरिएबल जिसके अंदर आपका स्ट्रिंग स्टोर है। वो किस में था? टेक्स्ट में था। ठीक है। अब जब आउटपुट होगा रिजल्ट, तो आपके पास जो है वो आउटपुट किस में आ जाएगा? कंप्यूटर साइंस ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास अपर केस में इस तरीके से आपके पास आंसर लिखा हुआ आ जाएगा। इस अपर के लिए जो आपने यूज करना है वो क्या है? कीवर्ड दैट इज यू केस। लेंथ के लिए लेंथ ही होगा अपर केस के अंदर, सब स्ट्रिंग के लिए सब स्ट्रिंग ही होगा। अपर केस के लिए आपके पास क्या होगा? यू केस। ठीक है। अच्छा जी, अब सेम एज इट इज आ जाते हैं हम किस पे। हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया भाई लेंथ हो गया, सब स्ट्रिंग हो गया, अपर हो गया, कन्वर्ट इनटू अपर केस। और ये क्या करेगा बेटा? लोअर। सिंपल सी चीज है, पूरे टेक्स्ट को कन्वर्ट इनटू लोअर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है जी। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा किसमें? लोअर में। सॉरी, लोअर भी आपको अच्छा जी, ये हो गया लोअर। अच्छा, अब लोअर के लिए भी आपने वही काम करना है जो आपने अपर के लिए काम किया। आपने डिक्लेयर किया रिजल्ट स्ट्रिंग, ठीक है। आपने लिखा रिजल्ट। अच्छा, अब है लोअर, तो यू अपर केस के लिए यू केस था, तो लोअर केस के लिए क्या होगा? एल केस। ठीक है। बाकी सब एज इट इज जैसे आपने प्रीवियस अपर में काम किया था, यहाँ आपने वो वेरिएबल लिख दोगे जिसके अंदर आपका आंसर स्टोर्ड है, और फिर आप आउटपुट करवाएंगे रिजल्ट को। तो आपके पास पूरा आंसर लिखा हुआ आ जाएगा किस तरीके से? इस तरीके। ठीक है जी। तो ये बेसिकली 4 फंक्शंस होते हैं जिसमें आप अपना स्ट्रिंग हैंडलिंग के फंक्शंस जो होते हैं, दिस इज हाउ यू कैन यूज इट। ठीक है जी। तो ये 4 चीजें होती हैं जो किसके अंडर आती हैं? दैट कम्स अंडर द टॉपिक स्ट्रिंग हैंडलिंग। ठीक है जी। ये चीजें होती हैं आपके पास जो स्ट्रिंग हैंडलिंग के अंदर आती हैं। अच्छा, अब इससे रिलेटेड एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग कि हम जरा कुछ पास्ट पेपर से क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि रिलेटिवली ये चीज तो आपको बड़ी इजी लगी होगी। सर ये तो बड़ा इजी है, यूकेस लगा देंगे, एलकेस लगा देंगे, सब स्ट्रिंग का फंक्शन यूज कर देंगे, लेंथ यूज कर देंगे। बट सर इट डिपेंड्स कि आपके पास क्वेश्चन किस तरीके का है। बेटा रिमेंबर, याद रखिएगा, आपने टॉपिक पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, बट इफ यू आर फेल टू डू द पास्ट पेपर क्वेश्चन, इट मींस आपको चीजें नहीं आती। देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर ओन कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। तो अब जरा हम देखते हैं कि सर हाउ डू वी यूज दिस इन अ पास्ट पेपर्स क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम पास्ट पेपर्स में कैसे करेंगे? चलें जी। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया जो भी लेटेस्ट आया था 2023 में, अक्टूबर नवंबर में। सवाल ये है कि वो कह रहे हैं आपसे कि भाई एक स्ट्रिंग ऑपरेशन है, ठीक है, जिसमें सब स्ट्रिंग यूज हुई भी है। 3 पैरामीटर्स दिए में, कोड, स्टार्ट नंबर और नंबर। यानी कोड समझ लेंगे वो होगा जिसके अंदर हमारा लेटर स्टोर्ड हुआ वो होगा, सॉरी वर्ड जो स्टोर्ड हुआ वो होगा स्ट्रिंग वाला। स्टार्ट होगा यानी जहां से पोजीशन हमारी स्टार्ट हो रही है, और नंबर वो होगा कि जहां तक वो जाएगी। 3 चीजें होती है ना सब स्ट्रिंग के अंदर, एज आई टोल्ड यू। कह रहे हैं इट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग फ्रॉम द कोड बिगिनिंग एट द स्टार्टिंग पोजीशन। देखिए वो रिटर्न्स कर रहा है स्ट्रिंग कोड से, यानी कोड से स्ट्रिंग उठाएगा। स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो स्टार्ट है, एंड दैट इज द नंबर कैरेक्टर्स लॉन्ग। और नंबर वो है कि कितना लंबा आपका जो वो है वो कैरेक्टर बनेगा, वो वर्ड बनेगा आफ्टर काउंटिंग। द फर्स्ट कैरेक्टर इन क्यू इज इन पोजीशन 1।
यानी जो पहला करेक्टर है क्यू के अंदर जो स्टोर हुआ वो फर्स्ट पोजीशन पे स्टोर होगा, ठीक है। कहता है राइट अ सुडोकोड स्टेटमेंट टू स्टोर द स्ट्रिंग लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड इन कोट। अच्छा जी, स्टोर कर दो एक स्ट्रिंग को, लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड, कौन से वेरिएबल के अंदर, कोड के अंदर, ठीक है। एक्सट्रैक्ट एंड डिस्प्ले द वर्ड्स द माइंड फ्रॉम द स्ट्रिंग। अच्छा, अब एक्सट्रैक्ट करना है, इट मींस यहाँ पे सब स्ट्रिंग का फंक्शन लगाना होगा, और डिस्प्ले करो किस में से, इस पूरे जो यानी कोड लिखा हुआ है इस पूरे लाइन में से आपने सिर्फ द माइंड को डिस्प्ले कराना है, ठीक है ना। एंड आउटपुट द ओरिजिनल स्ट्रिंग इन द लोअर केस, और जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है यानी जो पूरी लाइन है इस पूरे को लोअर केस में कन्वर्ट करो। चले जी, ठीक है, आई होप सवाल समझ में आ गया होगा। अब इसको करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम डिक्लेयर कर लेते हैं चीजों को अपने पास। सेफ साइड होती है डिक्लेयर कर लेना, ठीक है ना, अदरवाइज इसके कोई नंबर तो होते नहीं है अनटिल और अनलेस, जब तक लिखा हुआ ना हो। तो डिक्लेयर के अंदर हमारे पास एक वर्ड आ रहा है कोट, ठीक है। कोट होगा हमारे पास। अच्छा, जो हम वर्ड डिस्प्ले करेंगे वो हमारे पास, उसको हम रिजल्ट ले लेते हैं, क्योंकि वो भी हमारे पास उसके अंदर होगा स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है ना। और इसकी जो डेटा टाइप होगी वहां पर क्या होगी, स्ट्रिंग, ठीक है जी। अच्छा, फिर हमारे पास अच्छा एक और चीज होगी, आउटपुट करना है हमने ओरिजिनल स्ट्रिंग को भी इन द लोअर केस। तो एक और, अच्छा अब मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। या मिलके मैं इसको एक साथ ही लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। चले, तो मैंने एक कोट लिया है वर्ड, ठीक है। दूसरा फिर मैंने लिया है यहाँ पे क्या, एक रिजल्ट के अंदर मैं जनरेट करवाऊंगा अपने पास क्या, सॉरी, इसके अंदर तो आ जाएगा मेरा क्या, वो जो द माइंड आएगा जो एक्सट्रैक्ट करके निकालूंगा, और जो लोअर केस में निकालूंगा वो मैं उसको मैं आंसर दे देता हूँ, लोअर का आंसर दे देते हैं, ठीक है ना, लोअर का आंसर दे देते हैं। और ये हो जाएगा हमारे पास तीनों चीजें किसमें स्टोर होंगी, स्ट्रिंग के अंदर होंगी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग में हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई किस चीज से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो वो होता है कि कोड के अंदर ये स्टोर करवा दो, ठीक है जी। तो कोड लिखते हैं, ठीक है, और इसमें ही हमने स्टोर करवा दिया क्या, लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड, ठीक है जी। वो यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऐसे ही लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं एक्सट्रैक्ट एंड डिस्प्ले द वर्ड्स द माइंड फ्रॉम द स्ट्रिंग, ठीक है जी। तो ठीक है, करा देते हैं भाई इसको भी। तो हमने उसके लिए एक वर्ड लिया हुआ था क्या भाई, रिजल्ट। रिजल्ट में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं भाई, एक्सट्रैक्ट के लिए सब स्ट्रिंग, ठीक है। सब स्ट्रिंग लिखा, सब स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहले तो आ जाएगा हमारे पास कोट, ठीक है जी, सॉरी। फिर दूसरी चीज आएगी हमारे पास क्या, कहाँ से द माइंड स्टार्ट हो रहा है, टी कहाँ से स्टार्ट होता है, हम चेक कर लेते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 तो टी जो स्टार्ट हो रहा है वो आ रहा है 25 से, ठीक है जी। उसके बाद कहाँ तक जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पोजीशन तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, उठ के डिमांड आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको हम आउटपुट करवा देते हैं, आउटपुट, ठीक है जी। तो हम ये करा देंगे तो हमारे पास ये द माइंड उठकर आ जाएगा। तो दो चीजें हो चुकी हमारी, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया।
कहते हैं आउटपुट करो ओरिजिनल स्ट्रिंग को इन द लोअर केस। अच्छा जी, तो हम क्या करते हैं लोअर के अंदर, ठीक है, लोअर के अंदर हम क्या करते हैं एल केस लगा देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है जी, एल केस लगा दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। और हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, कौन से इसके अंदर स्टोर हुआ था, कोड के अंदर स्टोर हुआ हुआ होता, ठीक है, तो हम यहाँ कोड लिख देते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ करते हैं आउटपुट लोअर, ठीक है जी। अच्छा, तो ठीक है जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने स्टोर करवाया स्ट्रिंग को, ठीक है, रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। हमने एक्सट्रैक्ट किया किसको, द माइंड को, ठीक है, हमने माइंड को वो किया, उसके बाद द माइंड हमने आउटपुट करवा दिया, और उसके बाद जो ओरिजिनल स्ट्रिंग हमारे पास कोड के अंदर स्टोर हुआ हुआ था, ठीक है, हमने उसको भी क्या कहते हैं आउटपुट करा दिया। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास पहला क्वेश्चन, ठीक है जी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब वो कह रहे हैं क्वेश्चन 11 में कि राइट अ pseudocode statements to declare the variable, the variable p and q are used to store the data in the program। p स्टोर कर रहा है स्ट्रिंग को, q स्टोर कर रहा है कैरेक्टर को। अच्छा जी, कहते हैं राइट अ pseudocode statement to declare the variable p and q, ठीक है, स्टोर द वर्ल्ड इन p। अच्छा, जो द वर्ल्ड है वो p के अंदर स्टोर हुआ है, एंड स्टोर w इन q, और जो w है वो q के अंदर स्टोर हुआ है। कहता है इन दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दो। अच्छा जी, डिक्लेयर करना है, चलिए जी डिक्लेयर कर देते हैं इसको। तो डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले तो डिक्लेयर के कीवर्ड लिख देते हैं, ठीक है, और हमारे पास पी के अंदर क्या आ रहा है, द वर्ड, तो पी आपके पास हो गया स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में हो गया, और जो क्यू हो गया उसमें एक करेक्टर स्टोर हो रहा है, तो हो गया 4। डन हो गया जी, सेट है। तो ये तो हमने ये पार्ट ए तो हो गया हमारे पास, ठीक है जी। अब पार्ट बी पर आते हैं। सर पार्ट बी कह रहा है हमसे कि राइट अ सूडो कोड कन्वर्ट पी टू अपर केस, अच्छा पी को अपर केस में कर लो, फाइंड द पोजीशन ऑफ क्यू इन द स्ट्रिंग पी, ठीक है। अच्छा, यानी क्यू, क्यू के अंदर क्या स्टोर्ड हुआ है एज पार्ट ए डब्ल्यू, तो इसकी पोजीशन आपने निकालनी है, ठीक है, एंड स्टोर द पोजीशन ऑफ क्यू इन द वेरिएबल पी, और जो क्यू की पोजीशन आ रही है ना उसको आपने कहाँ स्टोर करवाना है, पी के पोजीशन के अंदर स्टोर करवाना है। तो ये जी, चलिए जी, तो अब इसके अंदर बस हमने हमारे पास वो है एक पोजीशन का वर्ड है जो हमने डिक्लेयर नहीं किया है, तो उसको हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, इसको हम इसमें लिखते हैं डिक्लेयर क्यू, नहीं सॉरी, डिक्लेयर पोजीशन, और ये होगी किसमें, इंटीजर में, पोजीशन मालूम करनी है ना हमने, ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहले कन्वर्ट पी टू अपर केस, तो पी को अपर केस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आंसर का एक कीवर्ड ले लेते हैं और इसको रख देते हैं स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में डिक्लेरेशन करें, यानी आप ऊपर से 2-4 लाइन छोड़ दें, आप अपना क्वेश्चंस कर लें, उसके बाद आपने जो जो वेरिएबल्स यूज करें बाद में आप ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। अच्छा जी, आते हैं इस पे ऊपर कि हमने क्या करना था,
ठीक है, आंसर पी को अपर केस में करना था ना, कन्वर्ट पी इनटू द अपर केस, और पी के अंदर क्या पड़ा हुआ था हमारे पास, स्ट्रिंग पड़ा हुआ था, और स्ट्रिंग क्या है, अच्छा कन्वर्ट पी इनटू अपर केस, तो यू केस लिख देते हैं और उसमें डाल देते हैं हम क्या, पी। ठीक है, तो ये तो अपर केस। अच्छा जी, तो हम लोग कर रहे थे, अच्छा इसमें अब हमने क्या करना है, हमने पोजीशन निकाली अपर केस की, अब हमने निकालना है फाइंड द पोजीशन ऑफ क्यू इन द स्ट्रिंग पी। अच्छा, अब इसमें जरा सा टेक्निक आ जाती है, ये टेक्निक देखिएगा, देखिए जब भी मैंने आपको ये पास पेपर्स के मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखें, इसमें हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो हमने ये करना है कि हमने ये चेक करना है कि भाई जो क्यू था, जिसमें आप पी के अंदर जिसमें हमारा पूरा स्ट्रिंग स्टोर होगा, इसकी लेंथ कितनी है, तो उसकी लेंथ जितनी होगी मैं वहां तक का लूप चलाता हूँ, फॉर का लूप चलाता हूँ, ताकि मुझे ये पता चला भाई टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं उसके अंदर। अच्छा अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये देखिएगा, मैं सबसे पहले क्या किया, मैंने कहा फॉर इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 टू लेंथ। अब देखें मैं यहाँ पे किस तरीके से मॉडिफाई कर रहा हूँ कोड को, लेंथ लगा दो किसकी, कि जहां पर आपके पास वो क्या पड़ा हुआ है भाई, स्ट्रिंग पड़ा हुआ था किसके अंदर, पी के अंदर, ठीक है ना, पी के अंदर स्ट्रिंग था हमारे पास। ठीक है, अब इससे मुझे लेंथ पता चल जाएगी किसकी, कि भाई टोटल स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। ठीक है, अब मैं बोलता हूं इफ सब स्ट्रिंग पी कॉमा इंडेक्स, इंडेक्स में अभी क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, कॉमा 1, क्योंकि मुझे एक ही लेटर चाहिए इसलिए मैं 1 ही लिख रहा हूं। अगर ये बराबर हो जाता है किसके, डब्ल्यू के, कॉमा देन, तो क्या करो, तो इसका मतलब मुझे पोजीशन मिल गई। अब वो पोजीशन कहाँ है, इंडेक्स के अंदर पड़ी हुई है। कहाँ पड़ी हुई है बेटा, पोजीशन इंडेक्स के अंदर पड़ी हुई है। तो इन्होंने मुझे कहा था कि जो भी इंडेक्स में पड़ी हुई हो ना, आप उसको क्या करें, पोजीशन के वेरिएबल में उतार दें, जहां भी आपको क्यू की पोजीशन, जाओ क्यू में पड़ा था डब्ल्यू, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे पोजीशन, पोजीशन कहाँ पड़ी हुई है, इंडेक्स में, तो इंडेक्स को मैंने कहाँ डाल दिया, पोजीशन में डाल दिया। यहाँ मैं कर दूंगा एंड इफ, और अगर ये नहीं होती है तो इंडेक्स में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, सेकंड वैल्यू पे जाके चेक करेगा कि भाई क्या वो डब्ल्यू के बराबर है, तो सेकंड वैल्यू पे जाने के लिए क्या लिखूं मैं, नेक्स्ट इंडेक्स। ठीक है जी, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन सॉल्व। अब देखें, इसी वजह से मैंने आपको पास पेपर से क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई पेपर में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वहां तो बस सीधा सीधा था कि भाई इसमें लेंथ का फंक्शन लगाओ, इसमें अपर लगाओ, इसमें सब स्ट्रिंग लगाओ, बट अब जिस तरीके से यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन को मॉडिफाई करा, तो आपको भी अपनी कोडिंग स्किल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, सीधे सीधे सवाल नहीं आएंगे। ठीक है नी, कहते हैं गिव द वैल्यू ऑफ द पोजीशन आफ्टर द एल्गोरिथम हैज बीन एग्जीक्यूटेड विद द डाटा इन क्वेश्चन। अच्छा अब क्या आ रही है, पोजीशन, वैल्यू ऑफ पोजीशन क्या बनती है हमारे पास डब्ल्यू की। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो क्या आएगी वैल्यू हमारे पास, फोर्थ आ जाएगी, तो यहाँ पे आप लिख दें भाई 4, क्योंकि देखें हमारे पास 1 2 3 T1 हो गया, H2 हो गया, E3 हो गया, स्पेस हुआ और फिर W। ठीक है, दिस इज हाउ यू गोना सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है जी, अच्छा तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, चीजें समझ में आई होंगी, चीजें क्लियर हुई होंगी कि भाई स्ट्रिंग हैंडलिंग के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, और इस स्ट्रिंग हैंडलिंग के फंक्शंस को आप किस तरीके से अपने कोड के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है, तो मस्ट गिव मी योर फीडबैक after watching the video, like and share it with your friends, and please subscribe. I'll see you guys in the next video with the with another new topic. Okay, till then, take care. Allah Hafiz.